हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, और आज है इसकी 4th क्लास। पहले 1 मिनट लगा के देखेंगे अभी तक हमने क्या क्या पढ़ रखा है, फिर करेंगे आज की क्लास को कंटिन्यू। ये मैं बार बार इसलिए आपको रिवाइज कराता हूँ जिससे आपको मल्टीपल रिवीजन हो जाए, क्लास के अंदर ही आपको अलग से कुछ रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए बच्चों, आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। बच्चों, अभी तक हम ये 4 टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, और फोर्थ हमने किया था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। कॉन्सेप्ट अब का बेसिकली यही है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसके अंदर आप गोल्स को अचीव करते हैं इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। प्रोसेस का मतलब हमको पता है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। सॉरी। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है कि आपको काम को कंप्लीट करना है, और एफिशिएंटली का मतलब क्या होता है कि आपको कम कॉस्ट में काम को कंप्लीट करना है। कैरेक्टर्स हमने कितनी देखी थी? 7 कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी। फटाफट से रिवाइज करेंगे। पिग गोज टू मैकडी। पी मतलब ऑल परवेसिव, मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन में लगता है। दूसरा है हमारा इंटेंजिबल फोर्स, इट कैन नॉट बी सीन बट इट कैन बी फेल्ट। तीसरा होता है हमारा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मतलब ये कि मैनेजमेंट यूनाइट्स द एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। फोर्थ है हमारा ग्रुप एक्टिविटी। एज अ मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन वी ऑल वर्क टुवर्ड्स अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। एम का मतलब क्या होता है? मल्टी डायमेंशनल मैनेजमेंट। एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है जिसके 3 पार्ट्स होते हैं: मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ध्यान रखना, आपको इसके अंदर का भी एक बार अच्छे से रीड कर लेना है। जो 6th आता है हमारा, वो आता है मैनेजमेंट इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। सारे फंक्शंस जो भी मैनेजमेंट के हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये हमको बार बार लगातार करने पड़ते हैं। और लास्ट है डायनेमिक फंक्शन, मतलब है कि मैनेजमेंट अपने आप को बदल लेता है, ठीक है ना, एनवायरनमेंट के हिसाब से। इसमें हमने मैकडॉनल्ड का एग्जांपल देखा था, वेज नॉन वेज वाला। ओके। उसके बाद हमने देखा था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। हमारे मेजरली 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। पहला होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा होता है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव, तीसरा होता है हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को फर्दर 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है: सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सर्वाइवल का मतलब क्या है कि आप इतना रेवेन्यू इनकर कह रहा हूं, कमा लो जिससे आप अपनी जो कॉस्ट को रिकवर कर लो। दूसरा आता है हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाना क्यों जरूरी है? जिससे आप अपनी कॉस्ट और रिस्क दोनों को कवर कर पाओ। और प्रॉफिट और ग्रोथ करना क्यों जरूरी है? तभी आप इंडस्ट्री में लॉन्ग टाइम के लिए रिटेन कर पाओगे। फिर आता था हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव का यहाँ पर मतलब क्या था कि आपको सोसाइटी के लिए इकोनॉमिक बेनिफिट्स को कंसिस्टेंटली क्रिएट करना है। जैसे कि आप उनके लिए एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्शन टेक्निक कर रहे हैं, पॉल्यूशन कम कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, खासकर उस सेक्शन के लिए जो पीछे रह गया है थोड़ा सा। इसके अलावा आप उनको बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर सेंटर्स, या फिर आप उनके लिए अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस पर प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर थर्ड जो हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव था वो था पर्सनल या फिर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, जो कि हमारे एम्प्लॉयज के लिए था। उनकी 3 नीड्स को हमको फुलफिल करना होता है: फाइनेंशियल नीड्स, सोशल नीड्स और हायर लेवल नीड्स। क्लियर? ये था हमारा मिनी रिवीजन। आज जो बच्चों हम टॉपिक पढ़ने वाले वो है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, और ये हम टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं आज। तो चलिए बच्चों, सीधा इसी टॉपिक के ऊपर आते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया। हाँ, तो ये है हमारा टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट करना जरूरी क्यों है? इससे हमको क्या फायदा पहुंचेगा? ठीक है ना, क्यों जरूरी है? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू डू मैनेजमेंट। आप अपने घर का मैनेजमेंट क्यों करते हो? मुकेश अंबानी जी रिलायंस का मैनेजमेंट क्यों कर रहे हैं? रतन टाटा जी टाटा ग्रुप को मैनेज क्यों कर रहे हैं? उसके पीछे के कारण क्या है वो हम अब पढ़ने वाले हैं। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, या व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो पहला और सबसे बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है मैनेजमेंट का? कि आपको अपने गोल्स अचीव करने हैं। तो मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। व्हाट इज द ग्रुप गोल्स? आपके इंडिविजुअल गोल्स और प्लस आपके ऑर्गेनाइजेशन का गोल। तो ये आपको अचीव करने में हेल्प करता है कौन? मैनेजमेंट। तो क्या लिखा हुआ है? मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड नॉट फॉर इटसेल्फ बट फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किसके लिए चाहिए होता है? आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करने के लिए मैनेजमेंट की जरूरत है। द टास्क ऑफ द मैनेजर इज टू गिव कॉमन डायरेक्शन टू इंडिविजुअल एफर्ट्स इन अचीविंग ओवरऑल गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो एज अ मैनेजर आप क्या करेंगे? हर एक एम्प्लॉय को इस डायरेक्शन में काम करवाएंगे जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने में मदद करते। तो पहला क्या है? आपको ग्रुप गोल्स मतलब ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट करना फायदेमंद है, जरूरी है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि ग्रुप गोल्स अचीव करने में हेल्प करता है।
क्लियर, ओके। दूसरा क्या है, ये आपकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। बच्चों एफिशिएंसी बोले तो कॉस्ट कम करता है। आई रिपीट, एफिशिएंसी बोले तो कॉस्ट कम करता है। कैसे कम करता है? थ्रू प्लानिंग, थ्रू ऑर्गेनाइजिंग, थ्रू स्टाफिंग, थ्रू डायरेक्टिंग, थ्रू कंट्रोलिंग। ये क्या है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग? हम अभी पढ़ेंगे, इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे और आने वाले चैप्टरों में भी पढ़ेंगे, क्योंकि 4-5 चैप्टर तो इसी पर है। 4, 5, 6, 7, 8 मतलब 5 चैप्टर तो इन्हीं टॉपिक पर बेस्ड है। तो आप एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज कर पाओगे, अपने खर्चे कम कैसे कर पाओगे? थ्रू बेटर प्लानिंग, बेटर ऑर्गेनाइजिंग, बेटर स्टाफिंग, बेटर डायरेक्टिंग, बेटर कंट्रोलिंग। तो आप अपने खर्चे कम करते हो, अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हो। तो पहला क्या हो गया हमारा पॉइंट कि आप ग्रुप गोल्स अचीव कर रहे हो। दूसरा, आप अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर रहे हो। क्या आपको ये पॉइंट क्लियर है? ओके, आगे बढ़े। तीसरा जो हमारा इंपॉर्टेंस है वो ये क्या है कि मैनेजमेंट, प्रॉपर मैनेजमेंट करने से आप एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हो अपने आप। मतलब सर समझ में नहीं आया। मतलब ये कि अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से मैनेज कर रहे हो तो आप किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर पाओगे। आई रिपीट, अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से मैनेज कर रहे हो तो आप किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर पाओगे। जैसे कोविड आया था, तो आपका अगर मैनेजमेंट अच्छा था तो आप कोविड को सरवाइव कर गए। उससे पहले याद है आपको 2016 के अंदर हमारे डिमोनेटाइजेशन आया था, नोटबंदी हुई थी, लोगों को पता नहीं था अब कैसे रिएक्ट करना है, तो आपने उस हिसाब से बदला, तो आप उस पीरियड को सरवाइव कर गए अच्छे से। तो आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। मतलब ये कि मैनेजमेंट हेल्प्स यू टू एडजस्ट विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट। क्योंकि आपको भी पता है, हमको भी पता है, कभी भी कुछ भी इकोनॉमिक पॉलिसी आती है, गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन ले लेता है, कभी कुछ हो जाता है, वर्ल्ड में कुछ हो जाता है, यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो कुछ ना कुछ हमारे एनवायरनमेंट में चेंज आता रहता है। तो आवर एनवायरनमेंट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। तो बट एज अ मैनेजमेंट हम क्या करते हैं, चेंजेस को इजीली अडॉप्ट कर लेते हैं, इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिससे हम थोड़ा सा अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में आगे बढ़ जाए। क्योंकि हमारे जो कंपेटिटर्स होते हैं, कॉम्पिटिटर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो चीजों को रोक के चलते हैं कि नहीं हमको नहीं बदलना। लेकिन जब आप तुरंत बदल जाते हो तो आप उनसे 4 कदम आगे बढ़ जाते हो। समझ रहे हो चीज को? तो मैनेजमेंट हमको एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन बना देता है। मतलब ये कि वो सिचुएशन के हिसाब से तुरंत बदल लेने में हमारी मदद करता है। क्लियर हो गया आपको बच्चों? अच्छे से पक्का कंटिन्यू करें। क्या लिखा हुआ है? An organization, okay, like all organization have to function in an environment which is constantly changing। हमको सारी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे मेरी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे आपका घर हो, चाहे आपका स्कूल हो, हर कोई ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसे एनवायरनमेंट में काम करता है जो हर पल बदलता रहता है। और ये देखा गया है कि जो लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो चेंजेस को इजीली एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना नहीं चाहते। उनको लगता है कि यार हमको फिर और मेहनत करनी पड़ेगी, हमको और एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, जो हम नहीं चाहते। इतनी मुश्किल से तो ये समझ में आया था, अब आपको ये करना है। तो लोग है ना कोशिश करते हैं कि बदलाव ना लाए। लेकिन एज अ मैनेजमेंट हम लोगों को मदद करते हैं कि वो चेंजेस को इजीली अडॉप्ट कर ले, जिससे हम एक कंपैरेटिव एज मेंटेन कर पाए। क्लियर? कोई भी डाउट बच्चों इसके अंदर हो तो बताइए फटाफट से। तो अभी तक हमने कितने ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंस देख ली? 3 इंपॉर्टेंस देख ली। पहला, ग्रुप गोल्स अचीव करने में हेल्प करता है। दूसरा, एफिशिएंसी इंक्रीज करने में हेल्प करता है। और तीसरा हमारा ये हमको एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन बना देता है। क्लियर? ओके बच्चों, फोर्थ पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट तो मजाक है, ये ऑब्जेक्टिव से हमने उठा लिया। हमारे ऑब्जेक्टिव थे ना पर्सनल ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव, तो ये फोर्थ पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट वही है, सेम टू सेम। फोर्थ पॉइंट क्या है? मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या थे याद करो? सोशल नीड्स, फाइनेंशियल नीड्स, हायर लेवल नीड्स होती ना हमारे एम्प्लॉयज की नीड्स। तो वो ही फुलफिल करने में कौन हेल्प करता है? मैनेजमेंट हेल्प करता है। तो क्या लिखा हुआ है? अ मैनेजर मोटिवेट्स एंड लीड हिज टीम इन सच अ मैनर that individual members are able to achieve their personal goals while contributing to the overall organizational objective। मतलब ये कि हमारे जो मैनेजर्स होते हैं वो हमारी टीम को, हमारे लोगों को इस तरीके से मोटिवेट करते हैं, इस तरीके से उनको लीड करते हैं, इस तरीके से उनके साथ कम्युनिकेशन बैठाते हैं,
जिससे वो अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव कर पाए, मतलब अपनी अच्छी सैलरी, हायर लेवल नीड्स और उनकी सोशल नीड्स भी फुलफिल कर पाए, और साथ साथ वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को भी अचीव करने में उनकी मदद कर देते हैं। क्लियर? ये होता है हमारा मैनेजमेंट। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? थ्रू मोटिवेशन एंड लीडरशिप मैनेजमेंट हेल्प्स इंडिविजुअल टू डेवलप टीम स्पिरिट, कोऑपरेशन, कमिटमेंट टू ग्रुप सक्सेस। बच्चों ध्यान रखना, ये की लाइन है जहां से क्वेश्चन बन सकता है कि थ्रू मोटिवेशन एंड लीडरशिप मैनेजमेंट हेल्प्स इंडिविजुअल्स टू डेवलप टीम स्पिरिट, कोऑपरेशन, कमिटमेंट। बताओ ये कौन सी इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट की? तो आपको बताना पड़ेगा मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर? कोई भी डाउट इसके अंदर? पक्का? बहुत इजी सा था, आगे बढ़े। लास्ट जो इंपॉर्टेंस वो क्या है? सोसाइटी के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। जो पढ़ा था हमने सोशल ऑब्जेक्टिव, सोसाइटी के लिए बेनिफिट्स क्रिएट करना, वही चीज यहाँ पर उन्होंने लिखी हुई है। वहां पर वो हमारा ऑब्जेक्टिव था, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो अचीव करने में हेल्प करता है। तो मतलब बात एक ही है, बस बोलने का नजरिया बदल गया है। तो क्या लिखा हुआ है? मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड थ्रू दैट इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। क्या लिखा है? क्या मस्त लाइन लिखी है। मतलब ये समझ लो, अगर आपको पेलना ना है ना तो ऐसे पेलते आंसर। क्या? पहले तो मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को डेवलपमेंट में हेल्प करता है, फिर ऑर्गेनाइजेशन जब डेवलप हो जाती है तो सोसाइटी के डेवलपमेंट में काम करते हैं। वाह वाह वाह, क्या लाइन लिखी है इन्होंने। क्या लिखा हुआ? कैसे हेल्प में मदद करता है? इट प्रोवाइड्स गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। वाओ, क्या बात है। क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ये तो हमको पता ही नहीं था, पता नहीं क्या नई बात बोल दी है। टेक्नोलॉजी से हम अच्छे चीजें बनाए लोगों के लिए, ठीक है, और एम्प्लॉयज के लिए ग्रोथ, और हमारी सोसाइटी के लिए ग्रोथ और डेवलपमेंट के पाथ पैदा करें। क्या मस्त लाइन लिखी हुई है, मतलब यार दिल छूने वाली लाइन लिखी हुई है। ओके, तो बच्चों ये थे हमारे क्या इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो एक बार फटाफट से हम रिवाइज करते हैं अपने इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के। 5 इंपॉर्टेंस है। पहला क्या है? ग्रुप गोल्स अचीव करने में हेल्प करता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? मैनेजर कॉमन डायरेक्शन देता है सब लोगों को, जिससे अपने गोल्स अचीव कर पाए। दूसरा, एफिशिएंसी इंक्रीज करने में मदद करता है। एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज होगी हमारी? कैसे हमारे खर्चे कम होंगे? थ्रू प्रॉपर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। 2 हो गए, ओके। तीसरा हमारा क्या था? यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन बनाने में हेल्प करता है मैनेजमेंट। कैसे? हम लोगों को समझाते हैं और चेंजेस को अडॉप्ट करवाते हैं, जिससे हम अपनी कंपैरेटिव एज मेंटेन कर लेते हैं। फोर्थ जो हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया, पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हेल्प करता है। हम अपने एम्प्लॉयज को इस तरीके से मोटिवेट करते हैं, इस तरीके से लीड करते हैं, जिससे वो अपने पर्सनल गोल्स भी अचीव कर पाए और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को भी अचीव करने में मदद करें। और लास्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो कि सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए काम करना। और सोसाइटी के लिए डेवलपमेंट कैसे होगा? अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाए, रीजनेबल प्राइसेस पे बनाए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करे, सोसाइटी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए काम करे, और लोगों के लिए टेक्नोलॉजी से बेहतर प्रयोग करे। क्लियर? ओके। तो बच्चों ये था हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर मैं दिखाऊं तो ये था हमारा पूरा टॉपिक, बड़ा छोटा सा टॉपिक है, 5 पॉइंट्स हैं जो हमने पढ़ लिए। इस सॉरी, इसके अलावा हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट भी पढ़ लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ लिए, कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया। मतलब ये इन शॉर्ट हमने 5 टॉपिक्स हैं जो कंप्लीट कर लिए हैं। चैप्टर बड़ा नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, लेकिन ये है कि हर एक कॉन्सेप्ट को पहले डिटेल में समझेंगे। अच्छा एक बात और, अभी ये मैं आपको छोटे छोटे पार्ट्स में पूरा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, डिटेल में एक एक लाइन बाय लाइन समझा रहा हूँ। इस चैप्टर के एंड होते ही आपके पास एक वीडियो आएगी जिसे हम बोलते हैं वन शॉट वीडियो। वन शॉट वीडियो का मतलब क्या होता है? पूरी एक वीडियो के अंदर, एक लेक्चर के अंदर हम पूरा चैप्टर फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिटेल में मतलब एक एक पॉइंट डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये किस लिए होता है? बस ये होता है कि एग्जाम से एक दिन पहले आपको फिर से अगर रिवाइज करना हो तो पूरा चैप्टर ढंग से ना पढ़ना पड़े, वीडियो सारी ना देखनी पड़े, 1 घंटे के अंदर या सवा घंटे के अंदर मैक्सिमम आपका पूरा चैप्टर थॉरोली रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, आपसे मुलाकात करेंगे अगले सेशन के अंदर। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, और अभी तक हमारी 4 क्लासेस हो चुकी हैं, उसको अच्छे से रिवाइज करके रखना। तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।